नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंडियन टेस्ट में। दोस्तों आज इंडियन टेस्ट में दोस्तों हम और आप मिलकर बनाएंगे चावल के क्रिस्पी पापड़, जिसे आप सालों भर स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसको बनाना बिल्कुल ही आसान है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज हम और आप मिलकर इंडियन टेस्ट की रेसिपी में बनाना शुरू करते हैं बिल्कुल क्रिस्पी और स्वादिष्ट वाले चावल के पापड़ की रेसिपी। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग बर्तन चढ़ा देंगे और इसमें 2 कप पानी डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, जिस कप से हमें पानी डालना उसी कप से हम लोग चावल के आटे का भी मेजरमेंट करेंगे। देखिए उबाल आ चुका है। अब इसे हम लोग 1 मिनट तक लगातार उबलने देंगे ताकि पानी का कच्चापन समाप्त हो जाए। जब 1 मिनट हो जाए तब गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, थोड़े से हींग डाल देंगे और उसके बाद फिर खड़ा जीरा हम लोग आधा चम्मच डाल देंगे और 1/4 चम्मच हम लोग काली मिर्च का पाउडर और फिर थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल देंगे हम लोग। ठीक है, ये सब डालने के बाद में उसके बाद फिर हम लोग जिस कप से हम लोग मेजरमेंट किए थे उसी कप से हम लोग चावल का बिल्कुल बारीक आटा डाल देंगे। ध्यान रखिएगा, चावल जितना लीजिएगा उसका डबल पानी लीजिएगा। ठीक है, मतलब पानी हम लोग 2 कप लिए थे तो चावल का आटा हम लोग 1 कप लेंगे और इसे बिल्कुल फ्लेम को हम लोग गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और इसे अच्छी प्रकार से हम लोग मिक्स कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे अच्छी प्रकार से मिक्स नहीं हो रहा तो चम्मच हम लोग ले लेंगे। चम्मच की सहायता से इसे अच्छी प्रकार से हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे। लगभग 1 मिनट तक लिए हम लोग इस प्रकार से मिक्स करते हुए इसे हम लोग चला लेंगे। जब अच्छी प्रकार से ये मिक्स हो जाए तो गैस के फ्लेम को हम लोग बंद कर देंगे और इसे ढक करके हम लोग लगभग 5 से 6 मिनट तक इसे हम लोग ढक देंगे, क्योंकि अभी गर्म है बिल्कुल और ये थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। इसलिए चलिए दोस्तों इसे हम लोग ढक देते हैं और ये अच्छी प्रकार से गर्म पानी में बिल्कुल से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। लगभग 10 मिनट के बाद में फिर से हम लोग ढक्कन हटा देंगे। ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का गर्म होना चाहिए। अब इसे चलिए हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि इसे हम लोग अभी जिस प्रकार रोटी के लिए हम लोग डो तैयार करते हैं वैसा हम लोग इसका डो तैयार करने में अच्छी प्रकार से इसे हम लोग गूँथना है। ठीक है, तो चलिए इसे निकाल लेते हैं और ये हल्का हल्का गर्म रहेगा बिल्कुल, तभी इसे हम लोग इसका इस प्रकार से हम लोग गूँथ लेंगे। ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गर्म रहेगा तो हाथों में लगेगा ये, और ये हल्का लेकिन गर्म भी होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से हम बिल्कुल सॉफ्ट डो इसका हम लोग तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं जैसा कि 5 से 6 मिनट तक लगातार जब इसे गूँथ लीजिएगा तब देखिएगा इसका बिल्कुल डो सॉफ्ट तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों, ये डो तैयार हो गया है। अब हाथ गंदा, थोड़ा सा हाथ को सफाई कर लेते हैं। उसके बाद जितने बड़े बड़े पापड़ आपको बनाने हैं उस हिसाब से आप इसके पेड़े तैयार कर लीजिएगा। मैं छोटा छोटा ही बनाऊँगा क्योंकि इसे स्टोर करने में सुविधा होता है, और ये क्योंकि जब इसे आप फ्राई कीजिएगा तो ये एक्चुअली जिस साइज़ से रहता है उस साइज़ से ये बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से एक प्लास्टिक हम लोग ले लेंगे और उसके बीच में रख करके इस प्रकार से किसी बड़े प्लेट से हम लोग इस प्रकार से जोर से प्रेस करके दबा देंगे। तो ये देखिए देखो, चावल का पापड़ बनाना कितना आसान है, देख लिया आज आप लोग ने। मैं 1-2 और करके दिखा देता हूँ। मैं इस प्रकार से फिर से एक पेड़ा बना लेंगे। अब पेड़े को बीच में रखेंगे, दोनों प्लास्टिक के बीच में, और इस प्रकार से रख करके ऊपर से किसी समतल जो प्लेट होगी आपके पास या कटोरी होगी उसे इस प्रकार से जोर से हम लोग प्रेस कर देंगे ताकि इसका आकार बिल्कुल अपने आप पापड़ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो देख लिया दोस्तों, बेलने का भी झंझट नहीं किसी प्रकार का, तुरंत में ही आप ढेर सारे पापड़ इसके चावल के पापड़ तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे पापड़ मैंने लगभग तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम लोग रात भर पंखे के नीचे सुखा देंगे। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, बट क्या होता है अभी जब ज़्यादा ये मतलब ये ड्राई सूखा नहीं रहता, गीला रहता है तो इसमें डस्ट चिपकने की शंका रहती है, इसलिए मैं इसे रात भर पंखे में सुखा लूँगा। उसके बाद फिर से हम लोग धूप में सुखा लेंगे। चलिए दोस्तों, इसे रात भर पंखे के नीचे छोड़ देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पंखे के नीचे मैंने रात भर छोड़ दिया था। ये लगभग ये हल्का 80% लगभग सूख गया है। अब इसे चलिए हम लोग धूप में 3 से 4 घंटा ही रखेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी प्रकार से ये सूख जाएगा। चलिए दोस्तों, इसे जहाँ धूप आ रहा होगा आपकी वहाँ आप इसे रख दीजिएगा 4 घंटे के लिए लगभग, तो ये बिल्कुल आपके पापड़ बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं 4 घंटा मैंने रख दिया था। अब पापड़ बिल्कुल हमारे सूख चुके हैं। अब मैं आप लोगों को फ्राई करके दिखा देता हूँ चावल के पापड़ को। तो दोस्तों अब इसे हम लोग एक बिल्कुल कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें हम लोग ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब बिल्कुल हीट हो जाएगा तब फ्लेम में इसे हम लोग हाई फ्लेम में इसे हम लोग फ्राई करें। तो देख लीजिए दोस्तों, कितना सुंदर, कितना अच्छा, कितना डिलीशियस चावल के पापड़ बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और पापड़ देखे थे जब हम लोग बनाए थे बिल्कुल छोटा था, ये फ्राई होने के बाद में कितना बड़ा हो गया। तो दोस्तों आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आप इस प्रकार से ढेर सारे पापड़ बना करके सालों भर स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये पापड़ जल्दी ख़राब नहीं होते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी आप लोग भी पापड़ तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब बाज़ार से क्यों खरीदना मिलावटी सामान जब घर में ही इतने स्वादिष्ट और डिलीशियस क्रिस्पी पापड़ तैयार हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक लिए नमस्कार। तो दोस्तों, सीखते रहिए, सिखाते रहिए दोस्तों।